नमस्कार, मानस मिश्रा और मीडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ममता बनर्जी को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और ये झटका इसलिए भी लगा है कि ममता बनर्जी अपने राज्य में वहां के राज्य की जनता को सुरक्षित नहीं रख पा रही हैं। हाई कोर्ट के जज, जहां आईपैक के मामले में हाई कोर्ट के जज को सुरक्षा तक नहीं दिलवा पा रही हैं, और आपको ज्ञात होगा, खबर पता हो, पिछले हफ्ते ही आईपैक को लेकर के सुब्रा घोष जो न्यायाधीश थी, जस्टिस सुब्रा घोष, जो उस मामले की सुनवाई करने पहुंची थी कोर्ट रूम में, लेकिन ममता बनर्जी की पुलिस उनको सुरक्षा नहीं दे पाई। अंततः सुनवाई को बीच में छोड़कर सुरक्षा कारणों से भीड़ से निकल करके वो सुरक्षित अपने चैम्बर में पहुंचती हैं और कहती हैं कि ये जो हालात हैं चैम्बर के, ये वाकई में बद से बदतर हैं। और अब ममता बनर्जी को आईपैक मामले पर उसी हाई कोर्ट से उसी जज साहब ने पूरी तरह से साक्ष्यों और सबूतों से ममता बनर्जी को तगड़ा झटका दिया है। आपको दिखाने जा रहे हैं पूरी खबर कि आखिरकार हुआ क्या है और कैसे ये जब सब कुछ हुआ तो उस वक्त कमरा बंद कराया गया, क्या कुछ पूरा मामला था। और जब सुनवाई शुरू हुई तो ईडी के तरफ से जो वकील थे, क्योंकि ये मामले की सुनवाई ऑनलाइन चल रही थी, उनके माइक को बार बार बंद कर दिया जा रहा था। ये ममता बनर्जी का खेल था। ममता बनर्जी ने सोचा कि किसी तरह से ये मामले की सुनवाई जो है वो भंग हो जाए और ममता बनर्जी आगे का खेल खेल सके। बहरहाल आपको ले चलते हैं खबर की तरफ। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपको बताते हैं पूरा प्रकरण। जब ये पिछले हफ्ते सुनवाई हुई थी तो यही सुब्रा घोष जो जस्टिस थी वही सुनवाई कर रही थी। अब की बार क्या हुआ है, अब की बार जस्टिस कोर्ट रूम में आने से पहले उन्होंने निर्देशित किया था, उन्होंने साफ कहा था कि कोर्ट रूम में कोई नहीं जाएगा, कोर्ट में ऑनलाइन सुनवाई होगी, जो कुछ लोग जरूरत होगी वही सिर्फ कोर्ट रूम में पहुंचेंगे। और जब ये सब मामला सुनवाई करने की पहुंची जस्टिस, सोचिए ममता बनर्जी की हालत है। ये पाकिस्तान नहीं है, ये बांग्लादेश नहीं है, हिंदुस्तान है, जहां ममता बनर्जी हाई कोर्ट, जो कि सबसे सुरक्षित जगहों में से एक मानी जाती है किसी भी प्रदेश की, क्योंकि वहां पर हमारे न्यायाधीश रहते हैं, जहां पर उनको बड़ी अच्छी सुरक्षा, टाइट सुरक्षा में उनको रखा जाता है, वहां पर उनको अपनी सुरक्षा का डर के कारण क्या कुछ करना पड़ रहा। यह है ममता बनर्जी का राज्य, यह है ममता बनर्जी की सरकार और यह है ममता बनर्जी का काला साम्राज्य। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सब सोशल मीडिया पर ये लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन इसमें आपको बता दें, जब सुब्रा घोष वहां कोर्ट रूम में पहुंचती हैं तो सबसे पहले वो क्या करती हैं कि वो कहती हैं जो लोग जरूरी लोग हैं वो कोर्ट में रुक जाएं और बाकी बाहर चले जाएं। होता कुछ ऐसा ही है, क्योंकि वकील ऑनलाइन जुड़े हुए थे, कोर्ट के दरवाजे बंद कर लिए जाते हैं। सुनवाई शुरू होने से पहले कोर्ट के दरवाजे बंद होते हैं, उसके बाद सुनवाई शुरू होती है। सुनवाई ईडी की तरफ से राजू जो वकील थे, वो सुनवाई वो तथ्यों को रख रहे थे। उन्होंने जब वो बोल रहे थे तो उनके माइक को बार बार बंद किया जा रहा था ताकि सुनवाई भंग हो। लेकिन उसके बाद जो ईडी के वकील थे वो गुस्साते हैं, कहते हैं क्या कुछ चल रहा है और मेरी आवाज बार बार बंद किया जा रहा है। उसके बाद सुब्रा घोष जज साहिबा वो इस मामले में इंटरप्ट करती हैं, वो गुस्सा होती हैं, कहती हैं क्या चल रहा है कोर्ट में। उसके बाद आवाज ठीक हो जाती है, फिर मामले की सुनवाई होती है। यह है ममता बनर्जी का राज, जहां क्या कुछ चल रहा है। फिर मामले की सुनवाई शुरू होती है, ईडी अपना पक्ष रखती है, जहां ममता बनर्जी पहले कह रही होती हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स, उनके जो पेपर्स थे, जो आईपैक के दफ्तर में पड़े थे, राजनीतिक पेपर थे, ये थे, फलाना थे, धमाका थे,
जो पेपर्स ईडी उठाकर ले गई है, काफी कुछ आरोप प्रत्यारोप लगाए थे। लेकिन इस पर जब ईडी की तरफ से अपनी बात रखी जाने लगी तो ईडी ने साफ कहा कि हमने दस्तावेज कोई जब्त नहीं किए हैं। यानी कि छापेमारी के दौरान ईडी ने जो आईपैक का दफ्तर था वहां से कोई दस्तावेज वो कहीं से भी जब्त नहीं किए हैं। अब इस पर आपको बता दें, अगर दस्तावेज जब्त करती है ईडी या कोई अधिकारी पहुंचते हैं ईडी सीबीआई, तो दस्तावेज जो भी जब्त होते हैं उनकी लिस्ट होती है और साइन होते हैं, उन दोनों पार्टियों के नीति अधिकारियों के भी होते हैं और जिसको दी जा रहे जिसके यहां से डॉक्यूमेंट्स आ जा रहे हैं उनके भी साइन होते हैं और पेपर्स उनके पास होते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले गए थे। ऐसे में ममता बनर्जी चुनाव जीतने के लिए इस हद तक, इस स्तर तक गिर चुकी हैं कि वो देखिए क्या क्या कर रही हैं। वो हाईकोर्ट में किस तरह से हाईकोर्ट ना चलने दिया जाए। इससे पिछले हफ्ते में हाईकोर्ट में जज साहिबा को छोड़कर भागना पड़ा कोर्ट रूम, क्योंकि सिक्योरिटी नहीं थी और अब की बार सिक्योरिटी खुद जज साहिबा ने खुद सिक्योर किया। आपको बता दें, हाईकोर्ट की सिक्योरिटी राज्य सरकार के हाथ में होती है। हाईकोर्ट की सेफ्टी सुरक्षा का पूरा वो हर राज्य सरकार के हाथ में होता है और राज्य सरकार ही उनका जजों और लोगों का देखभाल ना कर सके, सुरक्षा ना कर सके, बल्कि अपने गुंडों को बुला करके अगर कोर्ट रूम में कोर्ट को ना चलने दे तो आखिरकार इसके लिए किसको आप जिम्मेदार मानते हैं, खुद सोचिए। अब इन सबके बीच में हाईकोर्ट ने साफ फैसला सुनाया कि ईडी ने जो कुछ कहा वो कतई भी उसको लेकर के झटका ममता बनर्जी को दिया और साफ कहा कि टीएमसी ने जो सुनवाई की याचिका खारिज कही थी, वो सुनवाई की याचिका को खारिज किया जाता है और सीधे तौर पर एक झटके में उस याचिका को खारिज कर दिया गया और ममता बनर्जी को यह तगड़ा झटका लगा है और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अब आप खुद सोचिए कि ममता बनर्जी जो इतना ज्यादा मीडिया प्रोपेगेंडा कर करके आईपैक के दफ्तर से वो आईफोन 17 मैक्स प्रो फोन लेकर के वो देख घूमती हैं, जिसको आईपैक। और दूसरी बात है, उस वक्त जो डॉक्यूमेंट्स आईपैक के दफ्तर से निकली थी लेकर के, उस दफ्तर से वो जो डॉक्यूमेंट्स लेकर निकली थी, जो ईडी पर आरोप लगा रही थी, वो आरोप निराधार थे, क्योंकि ईडी तो कोई दस्तावेज ले ही नहीं जा रही थी। अब आप सभी से चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। क्या ममता बनर्जी द्वारा किया गया एक कृत्य आपको लगता है कि एक मुख्यमंत्री एक हाईकोर्ट के जज को, और भी महिला जज को सुरक्षा ना दे पाए, महिला जज को इतना ज्यादा प्रिकॉशन लेकर के आना पड़े, कोर्ट के रूम के दरवाजे बंद कराने पड़े, उसके बाद सुनवाई शुरू हो। सुनवाई से पहले एश्योर किया किया गया कि कोई ऐसा नहीं कि अवैध लोग यहां पर अंदर बैठे हुए हैं। वकील साहब को ऑनलाइन आना पड़ता है सुनवाई के लिए। क्या पता वकील साहब की ईडी के वकीलों के ऊपर भी हमला हो जाए, क्योंकि ईडी के ऊपर तो करवाई चुकी है, सीबीआई के ऊपर करवाई चुकी है। अब आप खुद सोचिए ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में क्या कुछ कर रही है। विचार जरूर करेगा, चुनाव है, वोट डालने जाएंगे, किस पार्टी को वोट देना नहीं बताएंगे, लेकिन कम से कम आपको इतना तो कहना चाहेंगे कि कम से कम एक चीज तो ध्यान दीजिए वोट डालने से पहले कि किसको आप वोट डाल रहे हैं, वो क्या कर रहा है और किसे आप जिता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।